जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड है। आज हम लोग गो चार्टिंग के हेल्प से यूरो जेपीवाई के मार्केट को एनालाइज करेंगे। हालांकि मैंने ये चीज़ पहले भी किया है, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आया है कि सर नेक्स्ट वीडियो भी बनाना। इस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें भी हम लोग नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करने वाले प्योर प्राइस एक्शन के नॉलेज पे। ओके, तो चलो देखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये मैं यूरो जेपीवाई का 1 मिनट का चार्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रीवियस ये अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताती है लाइन क्या है, ये जोन कौन सा जोन है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट भी करेंगे। ट्रेडर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मार्केट है ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, प्रीवियसली मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है। अप ट्रेंड बोले तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है। अब हायर हाई बनाने के बाद मार्केट हायर लो बनाने की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखो, जैसा कि पता है करेक्टिव वेव का बहुत सारा टारगेट होता है। तो यहाँ पे मुझे दो टारगेट फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। पहला टारगेट आपका ये है, दूसरा टारगेट हमारा ये है, मतलब प्रीवियस हायर हाई का एक टारगेट। ठीक है, और ये सेंटर लाइन भी है मार्केट का, 50% का एरिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। तो देखो 50% यहीं कहीं आ रहा है, तो ये 50% का भी एरिया है। ओके, तो दो टारगेट हम लोग को अभी फिलहाल मालूम चल गया मार्केट का। अब देखो, यहाँ पे अगर मार्केट कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देता है तो हम लोग यहाँ से अप के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन आया तो अगेन नेक्स्ट टारगेट तो ये हम लोग का, तो हम लोग यहाँ तक टारगेट लेके एक डाउन के लिए भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है, नेक्स्ट कैंडल में एक रेड कैंडल बना है जो कि ये दिखा रहा है कि अभी मार्केट इस लेवल को टच करेगा फिर ही ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जब मार्केट हम लोग को एमओएस दे, मतलब हम लोग को ट्रेड इस लेवल पे जब मार्केट है तब एग्जीक्यूट करना है डाउन के लिए, ना कि इसके ओपनिंग पे, क्योंकि ये करेक्टिव वेव है। और करेक्टिव वेव में हमेशा फुक फुक के कदम भी रखना है, और दूसरा है कि एक जोन का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो जब यहाँ कहीं एमओएस हम लोग को मिले, कैंडल यहाँ अगर अपने विक्स यहाँ टच करे, तब हम लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है डाउन के लिए। तो चलो देखते हैं, अगर हम लोग को यहाँ पे एमओएस मिल जाएगा तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और ये ट्रेड हमारा विन होगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो, कैंडल ने इसको टच किया और फिर यहाँ से वो वापस नीचे के लिए आया। ओके, यानी हम लोग को टारगेट मिल गया, एमओएस मिल गया और हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते थे। तो ये हम लोग का पहला ट्रेड था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये पहला ट्रेड था। जैसा आपको पता है कि हम लोग ट्रेड के एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद उसके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट इसके लेवल पे भी कम से कम है। और देखो, अगर आप लोग चाहोगे तो एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, जब एमओएस आपको यहाँ कहीं मिले, क्योंकि करेक्टिव वेव है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ये जो वीक है, यहाँ पे अगर आपको एमओएस मिले तब आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आप जब हम लोग का प्रीवियस वीडियो ऑर्डर ब्लॉक का देखोगे या फिर फेयर वैल्यू गैप का, तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ओके, अगर यहाँ कहीं मिले तो एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। हालांकि मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अगर आपको करने का मन है तो आप यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, तो चलो देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग को कोई एमओएस नहीं मिला, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। सीधे इस लेवल पे कैंडल ने ओपन हुआ, नीचे गया एंड देन ऊपर गया, तो कोई यहाँ पे कोई हम लोग को एमओएस नहीं मिला, तो यहाँ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, अब एक चीज यहाँ पे गौर करना, मार्केट अपने लेवल पे आके उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है। ठीक है, अपने प्रीवियस कैंडल, जो इसका प्रीवियस कैंडल है, यानी बायर्स का जो लास्ट कैंडल है, उससे ये स्ट्रांग हुआ है। लेकिन ये एक कंफर्मेशन से हम लोग नहीं चलेंगे। ओके, क्योंकि हालांकि एक 50% का एरिया और हायर हाई का भी है, लेकिन ये पहला कंफर्मेशन है। ओके, तो अभी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक दूसरा हम लोग को कंफर्मेशन ना मिले। ओके, यहाँ पे गौर करना, मार्केट यहाँ पे खुद से डिक्रीज हुआ, मतलब बॉडी डिक्रीज किया है, देख रहे हो आप। देखो, और एक चीज़ और, ये स्विंग लो भी है, ये स्विंग लो भी मार्केट बनाया है। तो एक एक टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि जब भी मार्केट स्विंग लो बनाए
ओके। और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, आपको हमेशा स्विंग लो पे एमओएस का यूज करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करना है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड बन सकता है जब हम लोग को एमओएस मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बायर्स है वो खुद से डिक्रीज हुआ है, तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे अभी आरआरसी का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, हम लोग वेट कर लेते। ओके, इतना भी पहला ट्रेड हम लोग को विन हो ही गया है, तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल में। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आया है। ओके, जो कि आपका सेलर का कैंडल है। और यहाँ पे ये भी चीज़ आपको दिख रहा होगा कि सेलर भी वीक हो रहे हैं। ठीक है, सेलर भी वीक हो रहे हैं। हालांकि सेलर स्विंग हाई बनाया है, लेकिन सेलर वीक हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी अभी कुछ कंफ्यूजन है कि कुछ कंफर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पर भी हम लोग वेट करेंगे। देखो यहाँ पे एक कंडीशन और है, आप बोल सकते हो कि अभी भी आरआरसी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, रिवर्सल तो हो गया, कंटिन्यूशन अभी नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि बहुत छोटा सा कैंडल है, तो इसमें हम लोग इसको कंटिन्यूशन नहीं मान सकते हैं। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये स्विंग हाई बनाया है इसका लास्ट कैंडल, और बॉडी डिक्रीज हुआ है प्रीवियस, लेकिन अगेन बॉडी डिक्रीज करके आ रहा है। ओके, और मार्केट का ये लेवल है, मार्केट के लेवल में भी गैप है, यानी यहाँ पे अब हम लोग एक ट्रेड डाउन के लिए जा सकते हैं। देखो आपको अपने लॉजिक पे सोचना है, मार्केट में कुछ भी हो। अब यहाँ से बोलोगे सर यहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अब नहीं जा रहा है तो उसमें हम लोग तो ले नहीं जा सकते मार्केट के ऊपर, लेकिन जो हम लोग का लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग तो सोच सकते हैं ना। मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई बनाया। ओके, सेलर डिक्रीज, बॉडी डिक्रीज करके भी आए खुद से, तो यहाँ पे बायर्स को आके इसको इनगल्फ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बायर्स इनगल्फ करने नहीं आया, उल्टा हो गया, सेलर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप खाली संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई बनाया है मार्केट ने, तो स्विंग हाई बनाया तो कहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एमओएस मिले, एमओएस कहीं इसके इसके हाफ पे, यानी मैं बताता हूँ एक सेकेंड, या फिर ये जो डेंजर जोन है, अगर यहाँ कहीं आपको एमओएस मिले, यहाँ कहीं, तो आप एक डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी भी गैप है। ओके, सेलर जो बायर्स को अगर आना होगा तो बायर्स यहाँ कहीं से आएंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल हम लोग डाउन के लिए सोचे, अगर एमओएस हम लोग को यहाँ कहीं मिल गया फिर। ओके, तो चलो देखते हैं एमओएस मिलता है कि नहीं। चलो, गुड, एमओएस हम लोग को यहाँ मिल चुका है। और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ। ओके, जैसा कि वो दिख रहा है एमओएस पे मिल गया, यानी ये ट्रेड में हमारा विन हो गया। और ये जो सेलर का कैंडल है, ये एग्जैक्ट लेवल पे आके क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल पे आके क्लोज हुआ है। तो मे बी ये कोई एग्जॉर्सन कैंडल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है। तो हम लोग का दो ट्रेड विन हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैं क्यों बोला था कि यहाँ पे आपको एमओएस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्विंग हाई है। मे बी मार्केट यहाँ एक छोटा मोटा रेड कैंडल बनाता या फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चल जाता। ठीक है, इसी कारण मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एमओएस लेना है। और देखो आपको एग्जैक्ट एमओएस इसी लेवल पे मिला है ना, ये होता है नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये एक जोन होता है, इसको डेंजर जोन भी हम लोग बोलते हैं। वो आपको एडवांस मेंटोरशिप में बताया जाता है कि डेंजर जोन क्या होता है। मार्केट में बहुत सारा टारगेट होता है, बहुत सारा लेवल होता है। ठीक है, एक टारगेट एक लेवल को देख के आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, हर एक की लेवल ही मार्केट को होता है। आप हमारा विक्स का वीडियो देखना, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि आपको विक्स कितना कुछ बताता है मार्केट में। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट सेम लेवल पे आ गया, तो लेवल पे आ गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट लेवल पे है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे गौर करना, अगर यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल बना जो इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो नेक्स्ट कैंडल में आंख बंद करके ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाएगा आरआरसी फार्मूला का, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूशन का। अगर वो हुआ तब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, फिर अगर ग्रीन कैंडल ना बन के रेड ही बना, तो फिर कोई और लॉजिक हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ना बन के सेलर का कैंडल आया है। ओके,
और सेलर का कैंडल कहाँ है मार्केट के, ये भी एक लेवल है, दिख रहा है आपको, ये एक छोटा सा लेवल है, इस लेवल तक सेलर का कैंडल आया है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये भी एक आपको लेवल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि एक लेवल है। और हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेलर ये खुद से इंक्रीज हुए हैं बॉडी में, लेकिन तब भी लेवल पे आके रुका है, तो लेवल पे आप लोग ट्रेड नहीं करना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेवल पे कुछ भी मोमेंटम ऊपर की ओर भी शिफ्ट हो सकता है और नीचे के लिए भी जा सकता है। ओके, हम लोग वेट करेंगे। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स का कैंडल आया है ना, जिसको आप लोग हैमर बोलते हो। ठीक है, बायर्स का कैंडल आया है जिसको आप लोग हैमर बोलते हो। और ये ओके, लेकिन देखो ये बायर्स का जो कैंडल, ये हैमर आप लोग बहुत बार सुने होंगे ये बात, कि जो बायर्स का कैंडल है अगर वो लेवल पे है और वहाँ पे अगर हैमर का फॉर्मेशन हो तो आप लोग ऊपर के लिए जा सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, एक हम लोग का पीपीआर का वीडियो भी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेंडिंग पार्टी रिकवरी, मार्केट में वो भी होता है। तो क्या पता नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बने जो कि यहाँ कहीं आए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि हैमर के तुरंत बाद आपको ट्रेड में नहीं जंप करना है, देखिए पेंडिंग पार्टी रिकवरी भी हो सकता है वहाँ पे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी हम लोग फिलहाल दो ही ट्रेड लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल से बॉडी डिक्रीज इसका, और इस कैंडल को भी इनगल्फ किया, लेकिन ये स्विंग लो यहाँ पे नहीं लगा, ये स्विंग हाई, ये इस कैंडल का हाई लगाया है। ओके, हम्म, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जब तक हम लोग को एक दो तीन, एक से ज़्यादा कंफर्मेशन ना मिला तब तक हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ओके, हम लोग अभी भी वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल, जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग हुआ है स्विंग, देखो यहाँ पे हम लोग डाउन के लिए जा सकते थे। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डाउन के लिए कैसे सोचा जा सकता है कि यहाँ पे जो बायर्स का कैंडल है ये यहाँ पे देखो वीक कैंडल बना, लेकिन उसके बाद बॉडी इंक्रीज हुआ है बायर्स का। दूसरा है कि एग्जैक्ट लेवल पे है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल पे ये क्लोज हुआ, तो मे बी एक इस लेवल का रिट्रेसमेंट हो सकता है। और तीसरा कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे स्विंग लो लगाया है मार्केट, यहाँ पे स्विंग लो भी लगाया है। ओके, तो ये तीन कंडीशन है। यहाँ पे मैं देखूँ, देखो यहाँ पे एक छोटा सा लेवल भी बैठ रहा है, जैसा कि वो दिख रहा होगा कि प्रीवियस में, एक बार देखो उसका डाटा, क्योंकि एक छोटा सा लेवल यहाँ पे बैठ रहा है जैसा कि वो दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, इस लेवल को देख के हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, नहीं तो हम लोग डाउन के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रीवियस एक लेवल बैठ रहा है और दूसरा है कि ये लेवल पे जाके क्लोजिंग हुआ है, दोनों लेवल को टच किया है, तो हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ओके, देखो वेट किए, हम लोग बच गए, अगर डाउन के यहाँ ट्रेड लेते लॉस हो जाता। तो हमेशा मार्केट में आपको वेट करना सीखना है। ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, एक चीज, हाँ, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन दोनों का बॉडी देखो, ये बॉडी डिक्रीज हो गया है इसका, लेकिन ये स्विंग हाई बनाया हुआ है। मार्केट का जो विक्स है आपको ऊपर दिख रहा होगा इसके प्रीवियस रेड कैंडल के, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ओके, क्योंकि अभी भी हम लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, ये डेंजर जोन था, अगर ये डेंजर जोन का ब्रेकआउट मार्केट करता तो हम लोग अप के लिए जा सकते थे, मतलब अपने बॉडी से इसका ब्रेकआउट करता, लेकिन ये डेंजर जोन का ब्रेकआउट अभी तक किया नहीं है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, अभी वेट करेंगे। ओके, फाइनली यहाँ पे बायर्स आ गए हैं और एकदम स्ट्रांग हो गया है, प्रीवियसली स्ट्रांग हो गया है, डेंजर जोन का भी ब्रेकआउट हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर के लिए सोच सकते हैं, मार्केट में एक ये भी लेवल था
सेंटर लाइन, ठीक है। मार्केट में सेंटर लाइन का लेवल था, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में जंप कर सकते हैं जब मार्केट कहीं यहाँ पे हम लोग को, अच्छा एक सेकेंड रुकना, हाँ जब मार्केट हम लोग को यहाँ कहीं एमओएस दे दे, यहाँ कहीं इस लेवल पे अगर एमओएस देगा तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड ले लेंगे। अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो यहाँ पे एमओएस नहीं लेते, अगर ये लेवल नहीं हो रहा था तो हम लोग डायरेक्ट बॉडी पे ही ट्रेड लगाते, लेकिन एक लेवल है इस कारण हम लोग को यहाँ पे एमओएस लेना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ रहे होगे। अब एमओएस मिलेगा तभी ट्रेड में जाएंगे, एमओएस नहीं मिलेगा ट्रेड में नहीं जाएंगे। क्या पता है एक छोटा सा रेड कैंडल भी बन सकता है, क्योंकि ये एक आपका इस लूप का सेंटर लाइन था और प्रीवियस हायर हाई का भी ये एक जोन है, इसी कारण हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अगर एमओएस मिलता है तो हम लोग ट्रेड में जंप करेंगे। हम लोग को एमओएस यहाँ पे नहीं मिला, हम लोग इस कारण ट्रेड पे नहीं जंप किए, लेकिन हाँ अब इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अपर रिजेक्शन नहीं आया, लेवल में गैप है, ये छोटा सा वीक बना है, मतलब अपर यहाँ पे सेलर का कोई रिजेक्शन भी नहीं है और लेवल में भी गैप है, प्रीवियस लेवल में भी गैप है, तो यहाँ पे अब हम लोग ऊपर के लिए सोच सकते हैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके इसके ओपनिंग पे ही ट्रेड ऊपर के लिए लगा सकते हैं। क्यों, रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजन क्या है देखो, पहला रीजन जो सेलर है, जो बायर्स है वो इंक्रीज हुए हैं, ओके। दूसरा है भली ये बायर्स इससे वीक है, लेकिन देखो इसमें रिजेक्शन नहीं है, लेवल में भी गैप है, तीन तीन यहाँ पे कंडीशन आपको पता चल रहा है। इसी कारण हम लोग लेवल में गैप है, टारगेट में भी ये हो सकता है मार्केट का, तो हम लोग यहाँ यहाँ तक के लिए एक ट्रेड को एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, ओके। तो चलो देखते हैं। गजब, हम लोग का थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे विन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट टारगेट तक पहुँच चुका है, और यहाँ पे मैं एक बात और बताता हूँ। मैं कई बार वीडियो में ये बात बोला हूँ कि अगर मार्केट अपने, अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, मान लो ये मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट का मान लो 50% का एरिया ये है, और एक टारगेट यहाँ भी कहीं है। मान लो मार्केट ये सब टारगेट को फॉलो नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया और अपने हायर लो के बहुत करीब आ गया, ये जो मार्केट का हायर लो का एरिया है इसके बहुत करीब आके फिर अगर ऊपर जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, फिर मार्केट नीचे के लिए चला जाता है, ओके। तो मे भी अब यहाँ पे एक डाउट ये है कि मार्केट में यहाँ पर भी ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो मार्केट को यहाँ कहीं से ऊपर के लिए चल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया है, तो मार्केट कहीं यहाँ है, यहाँ कहीं, यहाँ से अब नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज़ सोचना है। चलो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल में क्या बनता है। हालांकि ट्रेड हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि मार्केट में टारगेट पे है, क्योंकि जैसा कि वो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे टारगेट पे है, और मार्केट में क्या बोलते हैं आपका, अ, इसको बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बना है जो कि हाई लगाया है। दूसरा चीज़ है कि इस ये जो जोन है, इस जोन को ये रिटेस्ट भी किया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना आप कि जो कैंडल है बायर्स का वो पहले से कमज़ोर हो गया है, ओके। मतलब इसका बॉडी डिक्रीज हो गया है। अब बॉडी डिक्रीज हो गया है मतलब यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं इसको इनगल्प करके, तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ओके, वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगेन ये और डिक्रीज हुआ, इसका बॉडी और ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, अगेन हम लोग वेट करेंगे क्योंकि हम अपने टारगेट पे हैं, ओके। देखो ऐसा नहीं सोचना कि आपका ये टारगेट है, ये टारगेट क्यों, क्योंकि मैं पहले बोला हूँ कि अगर मार्केट अपने लेवल से ज़्यादा मूव कर जाता है तो कई बार मार्केट क्या होगा कि इस जैसे इसमें एक दो कैंडल बनने में डिफरेंस है ना, जैसे मान लो ये एक टारगेट, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि एक ये टारगेट है मार्केट का, तो क्या होगा कि कैंडल क्या होगा कि यहीं कहीं से नीचे चला जाएगा अपने। कई बार क्या होता है कि मार्केट अपने इस टारगेट पे नहीं आता है, बहुत बार देखा गया मार्केट में, एक दो कैंडल
अगर टारगेट में डिफरेंस है एक दो कैंडल का, तो मार्केट एक दो कैंडल पीछे से ही नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग इसको एग्जैक्ट टारगेट नहीं मानेंगे। अगर इसको एग्जैक्ट टारगेट मानते हैं फिर हम लोग आंख बंद करके यहाँ तक ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग अभी एग्जैक्ट टारगेट नहीं मानेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हुआ है, सेलर का बॉडी जो है इंक्रीज हुआ है। और क्या बोलते हैं आपका, लेकिन टारगेट हम लोग इसको मान नहीं सकते। अब हम लोग को टारगेट भी नहीं मालूम है, तो हम लोग वेट ही यहाँ पे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है और वही एक्सपीरियंस काम आता है आपको ट्रेडिंग में। आप जो मार्केट में देखते हो वो एक्सपीरियंस आपका काम आता है। ओके, और हम लोग ने ये यहाँ पे बहुत बार ये नोटिस किया है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल आया जो कि इसको इनगल्फ किया, इनगल्फ किया, लेकिन इसके की लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि देखो एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सारा लेवल यहाँ पे आपका मायने रखता है। और एक कैंडल को देख के हम लोग जज नहीं कर सकते कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, है ना। हम लोग अभी वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगेन आपका रेड बना। उप्स, देखो इस कैंडल के बाद हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड सोच सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक टारगेट था मार्केट का। ओके, और ये टारगेट में मार्केट में गैप था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इससे प्रीवियस जो टारगेट में अभी इरेज किया वो तो एक लूप का था ना, लेकिन ये देखो ये इस लूप का भी इस लूप का भी है, दोनों लूप में ये आ रहा है जोन। और ये जो मार्केट है, इस की लेवल को यहाँ पे गौर करना, इस की लेवल को मार्केट ने ब्रेक भी किया है अपने बॉडी से। ओके, दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि मार्केट स्विंग हाई नहीं बनाया। अगर ये मार्केट स्विंग हाई बनाता फिर हम लोग फुक फुक के कदम रखते हैं, लेकिन मार्केट स्विंग हाई भी नहीं बनाया है। देख लो बनाया है कि नहीं। नहीं, नहीं बनाया। मार्केट स्विंग हाई भी नहीं बनाया। तो हम लोग इस कैंडल पे डाउन के लिए जा सकते थे। ओके, क्योंकि टारगेट में भी डिफरेंस था इस कारण। तो ये हम लोग का हो जाता है कितना, फोर्थ ट्रेड, चौथा ट्रेड हम लोग का ये होता है। लेकिन मैं यहाँ पे रोकना भूल गया इसको, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हर मार्केट में हर एक पहलू को आपको देखना है, एक पहलू से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए क्या बोलते हैं, ये पहला कंफर्मेशन हम लोग का था। इसको हम लोग बोल सकते हैं पहला कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से। अब दूसरा कंफर्मेशन हम लोग को यहाँ कहीं मिलेगा जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तब हम लोग को दूसरा कंफर्मेशन में मिल जाएगा। ओके, पहला कंफर्मेशन तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम लोग ट्रेड में जंप नहीं करेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। ओके, ग्रीन कैंडल आया, सॉरी रेड कैंडल आया जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आप एक चीज़ गौर करना कि प्रीवियस कैंडल से बॉडी में इंक्रीज भी हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं पता है आपको? अगेन एमओएस, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ कहीं हम लोग को एमओएस मिल गया, मतलब अगर यहाँ कहीं पहले कैंडल आया, लास्ट 30 मतलब सॉरी फर्स्ट 30 सेकेंड में यहाँ कहीं कैंडल आया, तो हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके गुड, ये हम लोग का ट्रेड विन हो जाता। देख लो, ये है नॉलेज का पावर कि कहाँ पे कैसे एमओएस लेना है नहीं लेना है, सब कुछ आपको देखना है। ओके, चलो पचमा ट्रेड में हम लोग का विन हो गया। तो हम लोग को वेट करना है। देखो इस लूप में बस दो ट्रेड मिला, इस लूप में बस एक ट्रेड मिला, इस लूप में अभी तक दो ट्रेड हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल है जो कि रिट्रेस कर चुका है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल है जो कि रिट्रेस कर दिया, लेकिन हम लोग लगातार ट्रेड नहीं लेते। आप चाहोगे तो एक और रेड के लिए यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन हम लोग लगातार, कई बार क्या होता है कि मार्केट वापस एक और रेड कैंडल बना के और मार्केट यहाँ कहीं आके क्लोजिंग दे, ये भी कई बार होता है।
सॉरी, ग्रीन कैंडल बना के यहाँ कहीं क्लोजिंग दे एंड देन फिर नीचे के लिए कंटिन्यू करे, तो कई बार ये भी मार्केट में देखा गया है। तो इसके तुरंत बाद हम लोग ट्रेड में जंप नहीं करेंगे, ओके, हम लोग वेट करेंगे। ओके, रेड कैंडल बना, लेकिन ये देखो रेड कैंडल बन के अपने एसएनआर पे आ गया। ये एक पहले मार्केट का प्रीवियस 50% का भी एरिया था, प्रीवियस हायर हाई का भी एरिया था, तो ये एक एसएनआर लेवल भी इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि लेवल ऐसे ही बनता है जब एक लेवल पे बार बार कोई कैंडल आके ऊपर नीचे होने लगे तो वो एक लेवल बन जाता है। अब देखो मार्केट अगेन अपने इस लेवल तक पहुंच गया है, हम लोग फिर वेट करेंगे, ओके, क्योंकि एक लेवल है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से बायर्स भी आ सकता है, ऊपर के लिए मार्केट जा सकता है, ओके, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे। हालांकि हम लोग को पता है टारगेट ये है, लेकिन जैसे इस टारगेट का अगर ब्रेकआउट होगा तब हम लोग यहाँ तक का ट्रेड लेंगे, ओके। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, हम्म, जैसा है वो दिख रहा है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे गौर करना है, ये भले इसको इनगल्फ किया है टारगेट पे, ये सॉरी लेवल पे ये इसको इनगल्फ किया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है आपका, ये कैंडल कुछ ये एक ही बस यही कंफर्मेशन है कि यहाँ कहीं इसको इनगल्फ किया है, इसके अलावा कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे, और खुद से भी स्ट्रांग हुआ है, लेकिन एक सेकेंड, हालांकि लेवल में गैप है लेकिन ये बहुत छोटा सा गैप है, ये इतना मायने नहीं रखता है ये गैप। मैं देख लूँ, ये गैप इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन एक कंफर्मेशन से हम लोग चलेंगे नहीं आपके लिए, क्योंकि अभी हम लोग का अनुमान ये है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट अब लोअर लो लोअर हाई बनाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए अभी सोच ही नहीं सकते हैं, मे भी एक फॉल्स कैंडल भी हो, ठीक है, इसलिए अभी हम लोग वेट करेंगे। उप्स, देख रहे हो, ये वेट करो, अगर सही आपका नॉलेज है, अगर आप स्ट्रक्चर मार्केट का पहचान रहे हो, हम लोग स्ट्रक्चर को पहचान गए कि मार्केट में लोअर लो लोअर हाई लगेगा, ओके। अब बस कंफर्मेशन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ने इसको लेवल पे आके इनगल्फ किया है, इसको इनगल्फ किया और लेवल पे आके क्लोजिंग अपना दिया है। अब देखो लेवल पे आके दिया तब भी हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि क्या पता एक एग्जॉर्सन कैंडल हो, और यहाँ पर भी हम लोग वेट करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट कैंडल इसके लेवल को ब्रेक किया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके लेवल को ब्रेक किया, तो इस कैंडल पे, इसके नेक्स्ट कैंडल में हम लोग ट्रेड अब ले सकते हैं, ओके। ये देखो सेलर का बॉडी खुद से इंक्रीज हुआ है, लेवल का ब्रेकआउट किया है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली ट्रेड ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमओएस लेना है, हाँ, यहाँ पे हम लोग को एमओएस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये स्विंग हाई भी लगाया हुआ है, तो एमओएस लेना पड़ेगा। एमओएस हम लोग को कहाँ है, यहाँ कहीं मिलेगा, इस लेवल पे कहीं एमओएस मिलेगा, तो अगर हम लोग को इस कैंडल पे एमओएस इसके नेक्स्ट कैंडल पे मिलता है तो हम लोग ट्रेड के लिए जाएंगे, ओके। चलो एमओएस नहीं मिला, हम लोग ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे, और मार्केट अपने लेवल पे भी पहुंच गया तो हम लोग वेट करेंगे, ओके। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से मे भी, यहाँ से मार्केट हल्का सा ऊपर की ओर जाए और अब नीचे की ओर चल जाए, क्योंकि देखो अचानक तो लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है, तो हल्का सा मार्केट यहाँ से वॉल्यूम गेन करने के लिए ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मार्केट लेवल पे, और लेवल पे हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है लेवल पे। ओके, लेवल से ग्रीन कैंडल आया जो कि इसको इनगल्फ नहीं कर पाया, और ये स्विंग हाई भी, स्विंग लो भी लगाया है और इनगल्फ भी नहीं कर पाया, तो हम लोग यहाँ पर भी वेट करेंगे। ऐसे मैं एक बार देख लूँ, और कि लेवल तो है नहीं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलो हम लोग वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल अगेन ऊपर गया और अपने प्रीवियस लेवल का रीटेस्टिंग किया। देखो जैसा कि ये कैंडल में मैंने क्या बोला था, अगर इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे जब ये कैंडल यहाँ आता, लेकिन ये कैंडल यहाँ पे नहीं आया, मतलब इस लेवल का ये कैंडल रीटेस्टिंग नहीं कर पाया, इस कारण वापस से ग्रीन कैंडल गया, और इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है इस लेवल का रीटेस्टिंग किया, आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है, ओके, क्योंकि अभी भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट लेवल पे क्या पता ये रीटेस्टिंग करके वापस नीचे आ जाए। ओके, नेक्स्ट कैंडल अगेन आपका रेड बना,
लेकिन डिक्रीज होके बना। अब देखो यहाँ पे इसका जो प्रीवियस कैंडल है सेलर का, उससे इसका बॉडी में डिक्रीजमेंट आया, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। तो अभी भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये इसको इनगल्फ करता लेवल पे और इंक्रीज होके करता, हम लोग डाउन के लिए लेते हैं, वेट करेंगे। अगेन एक और कैंडल आया लेवल पे, लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल से इसका बॉडी डिक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा ही, और रेड कैंडल को भी ये इनगल्फ नहीं कर पाया है। तो हम लोग ऊपर के लिए तो एकदम नहीं सोच सकते हैं अभी फ़िलहाल, हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं अभी। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट कैंडल अगेन डाउन, इसको इनगल्फ किया। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसको इनगल्फ किया। और ये देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग नीचे के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल इनगल्फ किया और एकदम लेवल से इनगल्फ किया है, ठीक है। ये स्विंग हाई भी नहीं बनाया है। तो ये जैसे, और ये कैंडल अगर इस लेवल पे आके क्लोज हो जाता है तो हम लोग नहीं लेते ट्रेड। ओके, क्योंकि लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी लेवल में गैप है, ठीक है। ये विक्स से ही टच किया, बॉडी से अभी तक नहीं टच किया, तभी लेवल में गैप है। तो हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड इसके बॉडी पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सेलर का कैंडल है ये अपने लेवल से आ रहा है। अब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट भी अभी यही है कि मार्केट अब लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। ओके डन, हम लोग का एक और ट्रेड विन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग एमओएस क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये स्विंग हाई अगर बना देता मार्केट तो यहाँ पे हम लोग को एमओएस लेना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई नहीं बनाया मार्केट, इसी कारण हम लोग यहाँ पे एमओएस नहीं लिए। तो हमेशा ही नहीं कि आपको एमओएस लेना ही है या फिर हमेशा आपको एमओएस नहीं लेना है, दोनों कंडीशन आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सारा कंडीशन देखोगे तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। ओके, अब मार्केट देखो अपने इस टारगेट पे पहुंच चुका है। हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अपने टारगेट पे है। ओके, एक गैप डाउन कैंडल बना और यहाँ पे रेड कैंडल बना और ये टारगेट का ब्रेकआउट भी किया है, ठीक है। ये जो कैंडल है टारगेट का ब्रेकआउट किया है, लेकिन हम लोग तब भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट कैंडल टारगेट को रिटेस्ट किया जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग ट्रेड इसके नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए ले सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, देखो इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग डाउन के लिए सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि मार्केट लोअर लो लगा चुका है। अब लोअर लो लगाने के बाद मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है ना। लेकिन यहाँ एक सेंटिमेंट ये बैठ रहा है कि मार्केट का ये जो, आपको ये कैंडल को अभी भूल जाओ, इस तीनों कैंडल को आप देखो, इस तीनों कैंडल में मार्केट का बॉडी, जो बॉडी है इंक्रीज हो रहा है, प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज हुआ है सेलर का बॉडी, लेकिन तब भी लोअर लो का जब एरिया लग गया है, लोअर लो लग चुका है मार्केट में, तभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, हम लोग वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल अगेन बॉडी डिक्रीज करके सेलर का कैंडल आया, लेकिन स्विंग लो लगाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट न्यू लो लगाया है। हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स का कैंडल है वो सेलर्स के कैंडल को इनगल्फ किया है, यानी खा गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में जा सकते हैं। एक सेकेंड, अगर मान लो हम लोग, ये हम लोग का लोअर लो लोअर हाई, अगेन लोअर लो बना, तो लोअर हाई का टारगेट, अब प्रीवियस ये डाटा को भूल जाएंगे, अगर ऊपर का पूरे डाटा को बोलते हैं, अगर अब न्यू डाटा हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो ये है, या तो इस लूप का 50% यहाँ के बैठेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेजर वेव डाउन हो गया और माइनर वेव अप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और करना होगा कि लेवल में अभी गैप है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और करना पड़ेगा कि यहाँ पे एमओएस लेना पड़ेगा। एमओएस कहाँ, यहाँ कहीं हम लोग को एमओएस मिलेगा। इस कैंडल, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर प्रीवियस कैंडल आता है फिर हम लोग ऊपर के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग को एमओएस मिलेगा तो हम लोग ट्रेड में जंप करेंगे अप के लिए, क्योंकि हम लोग का अभी लेवल ये है, यहाँ पे कहीं कुछ लेवल है। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। डन,
हम लोग को एमओएस मिल जाता है यहाँ कहीं, और ये ट्रेड हम लोग का विन हो जाता है। ठीक है, और मार्केट अपने लेवल पे भी आ गया है, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब लोग वेट करेंगे यहाँ पे। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि टारगेट से यहाँ पे सेलर का कैंडल आया है। ओके, और कोई डाटा नहीं है, एक ही डाटा है कि हाँ टारगेट से सेलर का कैंडल आया है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। अगेन सेलर का कैंडल आया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में लोड लग चुका है, और लोड़ा इतना छोटा तो हो नहीं सकता कि 2 कैंडल में चला जाए। ओके, इतना बड़े लूप का अभी हम लोग वेट करेंगे। ओके, क्योंकि अभी हम लोग को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा मार्केट का फिलहाल। ये पता है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, लेकिन मार्केट में अभी इसको हम लोग लोअर हाई माने या ना माने, ये भी हम लोग कन्फ्यूज है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आरआरसी का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो अभी हम लोग वेट करेंगे। ओके, मार्केट यहाँ पे एक इनगल्फिंग दिया है, लेकिन तब भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रीवियस डाटा हम लोग के पास है ही नहीं कुछ। ओके, तो हम लोग यहाँ पर भी वेट करेंगे। ओके, अगर ये जो स्विंग हाई अगर ये लगाता तो हम लोग अब के लिए सोच सकते थे, लेकिन ये स्विंग हाई भी नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी हम लोग वेट करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड, इस लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है। ओके, और मेरे ट्रेंड डाउन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं ऊपर के लिए, लेकिन यहाँ पे एमओएस लेना पड़ेगा। क्यों? दो कंडीशन है। पहला, जो बायर्स है, बायर्स का जो लास्ट कैंडल आपको दिख रहा होगा ये वाला, इससे इसका बॉडी डिक्रीज हुआ है। दूसरा कंडीशन ये है आपका कि जो मेजर वेव है वो डाउन है, हम लोग माइनर वेव में ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, तीसरा कंडीशन ये है कि टारगेट में गैप है। तो हम लोग ऊपर के लिए सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें एमओएस लेना पड़ेगा। एमओएस मिलेगा कहाँ? अगर इस कैंडल के नीचे यहाँ कहीं, यहाँ कहीं अगर हम लोग को एमओएस मिलेगा इस कैंडल के नीचे, तब हम लोग ऊपर के लिए एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं एमओएस मिलता है कि नहीं हम लोग को। ओके, देखो इस कैंडल जस्ट जहाँ पे मैंने मार्क किया वहीं पे हम लोग को एमओएस मिला है, तो हम लोग को एमओएस मिल चुका है, और यहाँ पे हम लोग इसमें ट्रेड में जंप कर सकते हैं, तो ये ट्रेड हमारा विन होता है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं इसको भी। ओके, 8 ट्रेड हम लोग का विन हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दूसरा चीज़, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट में भी गैप है। ओके, टारगेट में अभी गैप है, तो हम लोग इसके टारगेट ये कहीं है, ये कुछ है, तो टारगेट में हम लोग का भी गैप है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे भी एक अप के लिए ट्रेड ले सके। हालांकि मैं कंटिन्यू ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि ये स्विंग हाई बनाया है, सेलर डिक्रीज हुए प्रीवियस से अगेन, मार्केट के टारगेट में भी गैप है, तो यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन है। इस कारण मैं यहाँ पे अप के लिए एक ट्रेड और लूँगा। ओके, गुड। अब यहाँ पे वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक जो लाइन आपको दिख रहा है ये भी एक टारगेट था, ये एक एसएनआर लाइन है प्रीवियस। ओके, तो मार्केट एग्जैक्ट अपने एसएनआर लाइन के पास पहुंच चुका है, तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है। अगर मार्केट अपने एसएनआर लाइन के पास पहुंच चुका है, ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग वेट करेंगे। ओके, मार्केट अपने ये टारगेट तक भी पहुंच गया है, और इसको ब्रेक भी किया है, हम लोग वेट करेंगे अभी। अगेन मार्केट अपने टारगेट को पहुंचा है, लेकिन देखो यहाँ पे ऊपर के लिए हम लोग सोच सकते थे। कैसे? क्योंकि देखो आप बोलोगे सर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जो सेलर है इसको, जो बायर्स है उसको रिटेस्ट भी कर लिए इस लेवल को, देख रहा होगा आपको ये। तो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं सोच रहे आपके लिए? यहाँ पे देखना, बायर्स का कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, बॉडी में डिक्रीजमेंट हुआ है, भले ये स्विंग हाई लगाया लेकिन बॉडी इसका डिक्रीज हुआ है। दूसरा, ये टारगेट पे है, अभी टारगेट के आसपास है। ओके, ये दो कंडीशन को देख के हम लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तीसरा एक कंडीशन और है, देखो ये मैं हालांकि बताता नहीं हूँ जल्दी, यहाँ पे आप देखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो,
इसका जो की लेवल है उसको ये ब्रेक नहीं किया है। इस की लेवल को अगर ये ब्रेक करता तो हम लोग आंख बंद करके ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसके की लेवल को ये ब्रेक नहीं किया है, इस कारण से हम लोग यहाँ पे ट्रेड में जंप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। देखो बच गए। ये होता है सही नॉलेज। अगर आप सही नॉलेज से ट्रेड लोगे आप बहुत बार बचोगे। ओके, हालांकि हम ये नहीं दिखाना चाह रहे कि इतना ट्रेड विन हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, क्यों नहीं लॉस हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, मेरा भी लॉस होता है यार, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे सही प्रिडिक्शन हो पाता है क्योंकि यहाँ पे टाइम मिलता है। वहाँ पे हम लोग को 1 मिनट का टाइम मिलता है। 1 मिनट में इतना कुछ प्रीवियस डाटा ये सब चेक नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ तो यहाँ आराम से चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे अभी फॉल्स कैंडल भी नहीं बन रहा है। मोस्टली जो आपका लॉस होगा अगर आप प्राइस एक्शन के साथ चलो तो फॉल्स कैंडल पे ही होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे एक कैंडल बना है जो कि इस कैंडल को इनगल्फ किया, और एक बहुत ही बड़ा कैंडल है। इसको देख, क्योंकि देखो अगर आरआरसी का फॉर्मेशन हो जाता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को ले सकते थे। ओके, अभी वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगेन बड़ा बना, इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। ओके, अब देखो अब स्ट्रक्चर हम लोग को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे गौर करना है स्ट्रक्चर। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, जैसा कि वो पता है, मैंने पहले ही बोला था, यहीं कहीं मैंने बोल दिया था कि मार्केट में अब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। देखो मार्केट में स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, ये होता है सही नॉलेज। अब यहाँ पे गौर करना, मार्केट में एक लोअर लो लगा, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। अब मार्केट अगेन लोअर लो लगाने जा रहा है। ओके, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो अभी हम लोग के पास अब कोई प्रीवियस रेफरेंस नहीं है यहाँ कहीं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड लें। तो हम लोग अब कैंडल्स के पावर को देख के या आरआरसी के कॉन्सेप्ट पे ही ट्रेड ले सकते हैं, अगर हम लोग के पास प्रीवियस कोई रेफरेंस नहीं है फिर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में जंप नहीं करेंगे क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वेट करेंगे। ओके, अगेन कुछ नहीं क्योंकि प्रीवियस डाटा ही नहीं है अपने पास। वेट। ओके, अगेन कुछ नहीं, अगेन वेट। अब देखो बहुत कोई इसको देख के अब बोलेंगे सर यहाँ से तो अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपीआर भी हो सकता है कई बार मार्केट में। तो जहाँ पे देखो कोई चांस है कि ये भी हो सकता है, वहाँ पर ट्रेड एकदम नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में जंप नहीं करेंगे। देखा, बच गया। ये होता है नॉलेज। ओके, सिर्फ ये देख के आपको नहीं ट्रेड लेना है सर हैमर बन रहा है, सर ये बन रहा है, वो बन रहा है। अरे आपको सब कुछ देखना है मार्केट में। एक चीज़ को देख के अगर आप ट्रेडर लोगे तो सब ट्रेडर है, सब ये रट्टा मार लेगा, ये हैमर है, ये इनगल्फिंग है, ये वो है, ये ऐसे। पूरा आप एक देखते हो कि बहुत सारे ट्रेडर क्या करता है, सामने में चार्ट लगा लेगा इनगल्फिंग इसका और उस पर ट्रेड लेगा। ये सब कोई लॉजिक नहीं हो, गेमलिंग होता है। ओके, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है। अभी हम लोग फिर वेट करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट हम लोग के पास नहीं है ट्रेड लेने का। ठीक है, अब भी हम लोग वेट करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए सोच सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि मार्केट अपना लोअर लो लगा चुका, मार्केट लोअर हाई लगाएगा। और मार्केट लोअर हाई कहाँ तक लगाएगा, तो जो इसका सेंटर लाइन है मैं देख लेता हूँ। मैं मार्क भी कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो मार्केट में ये सेंटर लाइन था, मार्केट एग्जैक्ट एक ही कैंडल में अपने सेंटर लाइन तक पहुंच गया है, लेकिन सेंटर लाइन तक पहुंचा है, उसको छुआ है, वहां तक अभी उस पर अभी क्लोजिंग नहीं दिया है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट कैंडल में ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दो लेवल यहाँ पे मार्केट का, एक ये लेवल है, एक ये भी लेवल है। ठीक है, प्रीवियस लोअर लो का भी लेवल है मार्केट में, जैसा आपको दिख रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे दो लेवल हमको दिख रहा है अभी फिलहाल। ओके, मार्केट इसको अभी टच किया है, और मार्केट पहले से ज़्यादा जो बायर्स का कैंडल है वो स्ट्रांग भी हुआ है। दूसरा है कि
ये जो जोन था, इस जोन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं। ओके, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, अगर यहाँ पे हम लोग को एक एमओएस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक सेकेंड में देख लूँ, क्योंकि मार्केट में गैप अप भी हुआ है, दोनों लेवल के बीच में भी डिफरेंस है, मार्केट का टारगेट भी ये है। हाँ, हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि गैप अप भी है मार्केट में, गैप अप है और टारगेट में डिफरेंस है, दो दो यहाँ पे टारगेट नज़र आ रहा है, और खुद से भी स्ट्रांग हुआ है, तो इतना जल्दी सेलर्स हावी नहीं होंगे, तो हम लोग इसके ओपनिंग पे ले सकते हैं ट्रेड। ओके, देखो, अगर यहाँ पे ये स्विंग लो बनाता तो हम लोग एमओएस जरूर लेते। अगर ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये अगर स्विंग लो बना देता तो हम लोग एमओएस लेते हैं। एमओएस का हम लोग को लेते हैं, यहाँ कहीं लेते हैं। ओके, लेकिन ये स्विंग लो नहीं बनाया, इसीलिए हम लोग एमओएस इसमें नहीं लेंगे। ओके, चलो, गुड, गजब। मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज हो गया, इस लेवल को भी टच कर दिया, लेकिन एक मार्केट का एक टारगेट तो अचीव हो गया है। अब हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि क्या पता है यहाँ तक भी मार्केट जाए, नहीं, ये टारगेट पे आके क्लोज हो चुका है, यानी एक मार्केट में एक लेवल तो मार्केट का अचीव हो गया। दूसरा है कि इस ये जो मार्केट इसका की लेवल को भी ये ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग अब वेट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। ओके, हम लोग का ये ट्रेड विन हो गया, यहाँ पे लिख ले इसको, इसमें 10 है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। लेवल से एक आपका ये रेड कैंडल आया, जो कि इसके प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया है। ओके, इनगल्फ हुआ है कि नहीं देख लूँ मैं। नहीं, इनगल्फ नहीं हुआ, सॉरी, इनगल्फ नहीं हुआ। इसका नहीं, यहाँ इसके नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए नहीं जाएंगे। अगर इनगल्फ हो जाता है, डाउन के लिए जाता है, हम लोग वेट करेंगे। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है, वेट किए। यहाँ पे जो सेलर का कैंडल है वो वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ करेंगे नहीं। ओके, अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि भले ही इसको इनगल्फ किया है, लेकिन प्रेशर ऑफ पावर देखो कैंडल का है ना, तो अभी भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे अभी हम लोग। अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा विक्स बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं। नथिंग। इनगल्फ किया नहीं किया, इनगल्फ डाउन के लिए, अगर इनगल्फ करता अगेन हम लोग डाउन के लिए जाता है। अगेन इनगल्फ नहीं किया, अगेन वेट करें, क्योंकि अभी हम लोग का सेंटीमेंट ये है कि मार्केट को यहाँ से नीचे की ओर जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, लेकिन टारगेट पे है तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि देखो, अगर टारगेट पे ये सब गेम चल रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है। ओके, क्योंकि टारगेट पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, अभी भी हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक टारगेट है, तो अभी अभी हम लोग कुछ नहीं सोच पाएंगे इस पे, है ना। ओके, टारगेट का ब्रेकआउट हो गया, यानी अब मार्केट का सेंटीमेंट अगेन चेंज हो रहा है। ओके, मार्केट का सेंटीमेंट अगेन चेंज हो रहा है अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि मार्केट ने अपने दोनों लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, लेकिन वो ट्रेड कब बनता है, देखो, अगर मार्केट इस लेवल पे आए और यहाँ कहीं आपको ट्रेड मिले, इस लेवल के नीचे, हालांकि इस लेवल के नीचे ही रखना है, यहाँ कहीं ट्रेड मिले तो एक अप के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो चलो देखता हूँ। देखो, अगर यहाँ कहीं आपको ट्रेड मिलता, अगर मान लो फर्स्ट 30 सेकेंड में यहाँ कहीं ट्रेड मिलता, तो आपको ये ट्रेड 110% विन हो जाता। ओके, मैं इसको ये मार्क कर लेता हूँ। तो देखते हो, ये होता है नॉलेज, कि कब आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है, सब कुछ आपको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ट्रेड ले लिए, मतलब कहीं पर भी ट्रेड लगा दिए, ऐसा नहीं होता हर समय, कि बॉडी के बीच में ट्रेड लगा दिए। तो आपको सब कुछ देखना है। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है,
तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करना, और वो कमेंट आपको आपका डाउट सारा सॉल्व किया जाएगा।